संगति में बने हुए हैं और प्रभु का वचन कहता है जो उसकी संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन आज के समय के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया है पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए खुदावन। आज के वचन को आपके लहू में समर्पित करते पिता, आज के वचन से मैं सीख सकूं खुदावन और हम में से हर एक जन सीख सके। आज का वचन मेरे लिए और यहाँ बैठे हर एक के लिए आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हुई सुंदर समय के लिए और परमेश्वर ने एक अवसर मुझे दिया कि मैं आज के वचन को आप लोगों के बीच में बांट सकूं। आप लोग खुश हैं? yes. सचमुच में हमारा परमेश्वर कैसा है? कैसा है? भला परमेश्वर है और भला परमेश्वर है, इसीलिए वो हमें आशीष देना चाहता है। हम में से हर एक की उन्नति परमेश्वर चाहता है। क्या आप सब चाहते हैं कि आपको उन्नति मिले? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं कि हम सब क्या पाएं? आशीष पाएं, उन्नति पाएं। हम में से कोई भी जन ऐसा नहीं है जो आशीष और उन्नति प्राप्त करना नहीं चाहता। क्या आप जो किराए के घरों में रहते हैं, क्या आप नहीं चाहते आपका खुद का घर हो? नहीं चाहते? मैं कहूँ आप ना भी बोलेंगे ना तो भी आप चाहते हैं अंदर से। मैं तो चाहती हूँ। जितने लोग जॉब चाहते हैं उनके लिए भी उनके मन में हमें एक सर्वोत्तम जॉब मिले। चाहते कि नहीं चाहते? कई बार लोग बहुत अलग बातें बोलते हैं, हमको ये नहीं चाहिए या हमें धन नहीं चाहिए या हमें कुछ और नहीं चाहिए। मैं कहूँ सबको चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं या कोई भी बोलता है तो इसका मतलब वो झूठ बोलता है। लेकिन खुदा इतना महान है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, वो हमें आशीष देना चाहता है, वो हमें उन्नति देना चाहता है। खुशी की बात यही है कि हमारा परमेश्वर इतना भला है, इतना अच्छा है, वो हमें आशीष और उन्नति देना चाहता है क्योंकि उसके पास आशीषें हैं। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए आशीष है, उन्नति है। क्या परमेश्वर उन्नति अपने पास रखना चाहता है? नहीं प्यारे परमेश्वर के लोगों, वो हमारे लिए है, आशीष हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए। आज का मेरा विषय यही है, आशीष और उन्नति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम साधारण तौर पर हम सब आशीषित हैं क्योंकि जिंदों की जमीन पर रहना ही एक आशीष की बात है। अच्छा भोजन खाना एक आशीष की बात है। हम चल रहे फिर रहे, ये हमारे लिए एक आशीष की बात है। लेकिन कुछ एक विशेष आशीषें जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हैं, वो हम आज वचन से सीखेंगे कि क्या परमेश्वर हमें सिखाता है। वचन से हम कुछ विशेष आशीषों को देखेंगे। अब हम यह देखते हैं कि हम सब आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा कि हम एक वचन निकालें इसके विषय में कि परमेश्वर में आशीष देना चाहता है। उत्पत्ति 12:2 पढ़ें। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हाँ। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। बस क्या लिखा है यहाँ पर? अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे उन्नति दूंगा, तू आशीष का मूल होगा। ये अब्राहम को परमेश्वर ने एक बात बोली, एक प्रतिज्ञा बोली। आज ये प्रतिज्ञा किसके लिए है? मेरे लिए और आपके लिए है। आज ये प्रतिज्ञा किसके लिए परमेश्वर कर रहा है? मेरे लिए और आपके लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर हमें आशीष के स्थान पर रखना चाहता है, उन्नति के स्थान पर रखना चाहता है। और आशीष का हम देखेंगे, आशीष का मतलब क्या है, उन्नति का मतलब क्या है। उन्नति का मतलब है, आशीष का मतलब है लगातार आशीष से आशीष की ओर बढ़ना। क्या है? लगातार आशीष से आशीष की ओर बढ़ना। अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको देखेंगे कैसे। आशीष की ओर बढ़ने का मतलब है जैसे एक छोटा बच्चा
जो नर्सरी क्लास में होता है वो क्या करता है, नर्सरी से कहाँ जाता है, LKG में जाता है, फिर UKG में जाता है, फिर आगे से आगे क्लासों में बढ़ता जाता है, यानी उसकी उन्नति होती चली जाती है। ऐसे ही मेरे और आपके लिए भी है। हम आशीष से, जब हम प्रभु में हैं, हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमने संसार के कामों को छोड़कर यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, तो मेरे और आपके लिए क्या है, मेरे और आपके लिए आशीष से आशीष की ओर बढ़ना, उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ना ही मेरे लिए एक आशीष की बात है। हम कभी भी प्रभु में आकर अगर नहीं बढ़ रहे, अगर हम नहीं उन्नति प्राप्त कर रहे या कुछ हम प्राप्त नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें अपने जीवन को चेक करना है, हमें अपनी लाइफ को चेक करना है कि कहीं मेरी लाइफ में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आशीष देना चाहता है। परमेश्वर गलत नहीं हो सकता, परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है, लेकिन कई बार हम उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, इसके लिए मेरे साथ हम 2 व्यक्तियों का उदाहरण देखेंगे वचन से। अय्यूब की पुस्तक निकालें, अय्यूब का पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। हाँ, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ, पढ़ दें आगे तक। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से राजदासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूरे देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। बस क्या लिखा है यहाँ पर, उस देश में एक अय्यूब नामक एक व्यक्ति था। वो कैसा था, वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहने वाला व्यक्ति था। ये 4 क्वालिटी हम उसके जीवन में देखते हैं। और 5वीं क्वालिटी अगर हम उसकी देखें तो क्या है, वो धनाढ्य था। कैसा था, धनाढ्य था। और कहाँ था, उन्नति के चरम स्तर पर था। कहाँ था, उन्नति के ऊंचे स्थान पर वो था। लेकिन उसके जीवन में एक बात थी, वो परमेश्वर से गहरा प्रेम करता था। क्या करता था, परमेश्वर से गहरा प्रेम करता था। यहाँ हम देखते हैं इतनी उन्नति में रहने के बावजूद अय्यूब क्या कर रहा है, अय्यूब परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। आज हम संसार में लोगों को देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कई ऐसे लोग हैं, बहुत ऊंचे स्थान पर हैं, धनी लोग हैं, बहुत से संसार में लोग हैं, वो कहते हैं हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है। लेकिन जब उनके जीवन में कोई संकट आता है तो वो क्या करते हैं, वो दौड़कर परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं था। अय्यूब के पास सब कुछ था, धन संपत्ति, वो धनाढ्य व्यक्ति था, वो उन्नति के चरम स्थान पर उसका जीवन था। वो क्या कर रहा है, उस समय में भी वो कैसा जीवन जी रहा है, खराई का जीवन जी रहा है, कैसा सिधाई का जीवन जी रहा है, परमेश्वर का भय का जीवन जी रहा है। और क्या कर रहा है, लगातार परमेश्वर के साथ साथ वो चल रहा है, बुराई से वो परे रह रहा है। तो क्या हम सब जानते हैं, अय्यूब की पुस्तक हमने पढ़ी है, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने क्या किया, शैतान को भी अय्यूब के विषय में चैलेंज दे दिया। इतना अच्छा वो व्यक्ति था, यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन अगर इसकी आगे की आयतों को पढ़ें, अगर हम अय्यूब 1:9 पढ़ें, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बनाया? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। 2:9 पढ़ दें, 2:9 और 10 भी पढ़े। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर। बस क्या लिखा है यहाँ पर, तब उसकी स्त्री कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर। हमने पहले अध्याय में देखा, अगर आपने पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है, मैं विश्वास करती हूँ, वहां लिखा है अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया। वो कहाँ आ गया, ऊंचाई से नीचे स्थान पर वो आ गया, सब कुछ उसका खत्म हो गया। उसकी पत्नी उस पर दोष लगाकर कहने लगी कि तू अब भी क्या है, अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर।
और 10वीं आयत में लिखा है, मैं जल्दी जल्दी चलूंगी क्योंकि समय नहीं है। वहां लिखा है, उसने उससे कहा तू एक भ्रूण स्त्री सी बातें करती है। हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें। क्या देखते हैं हम इसमें अय्यूब के जीवन को? हम अय्यूब के जीवन से सीख सकते हैं कि अय्यूब ने जब वो उन्नति के स्थान पर था तब प्रभु से गहरा प्रेम किया, और जब वो बिल्कुल कंगाली की अवस्था में आ गया तब भी परमेश्वर से वो गहरा प्रेम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? हम उन्नति पाना चाहते हैं, हम आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति, नीची परिस्थिति आती है, तब भी क्या हम प्रभु से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा हमें जब वो आशीष देता है तब करते हैं? तब क्या करेगा परमेश्वर? तब भी हमें क्या करेगा परमेश्वर? ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। हम इसमें आगे देखते हैं अय्यूब के जीवन को। अय्यूब बहुत ही एक अच्छा चरित्र हमें अय्यूब का मिलता है, अय्यूब से हम सीख सकते हैं। और आगे अगर हम 42वें अध्याय को पढ़ें, 42वें अध्याय को निकालें और उसकी पहली आयत को पढ़ें। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। बस क्या लिखा है? अय्यूब अभी भी कह रहा है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर अय्यूब के शब्दों को देखें, अय्यूब कितना प्यार परमेश्वर से कर रहा है। हम सब आशीष, प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, हम किस रीति से उससे प्रेम करते हैं, किस हद तक उससे प्रेम करते हैं, किस लेवल तक हम जा सकते हैं हमारे खुदा के लिए। क्योंकि वो जान गया था स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी तो एक ही है, चाहे मेरे जीवन में आशीष आए या ना आए, मैं खुदा से प्रेम करूंगा। उसने इस बात को ठान लिया था। लेकिन हमारा खुदा भी क्या है? हमारा खुदा भी कोई छोटा खुदा नहीं है, हमारा खुदा भी बहुत अच्छा है, बहुत भला है। उसने क्या करा? ये परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन को देखा और इसकी 42 का 10 पढ़े। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हाँ, जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से हम ताली हो जाए हमारे परमेश्वर के लिए। इस परमेश्वर ने क्या किया? वो परमेश्वर यूं ही नहीं छोड़ता, वो परमेश्वर यूं ही हमें त्याग नहीं देता। अगर हम उससे गहरा प्रेम करते हैं, हमारे दिल में उसके प्रति गहरा प्रेम है, चाहे हम नीची स्थिति में हो, चाहे हम ऊंची स्थिति में हो, चाहे हमें आशीष मिल रही हो या ना मिल रही हो, चाहे हम बीमार हो या हम ठीक हो, अगर हम उससे एक सा प्रेम करते हैं, गहरा प्रेम करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? हमें दुगनी आशीषों से आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे कहूं, आप में से कितने लोग यहाँ पर हैं जो दुगना पाना चाहते हैं? सब पाना चाहते हैं, लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस वचन में आप ढूंढें लोगों ने दुगना कैसे प्राप्त किया है। हम अय्यूब का, अय्यूब बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति था। उसने, उसके सिर से लेकर पांव तक घावों से वो भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। उसका सब कुछ नष्ट हो गया, फिर भी वो क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। उसकी पत्नी उससे क्या कर रही है? कि उसकी पत्नी उसे, उसकी निंदा कर रही है, परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन उसकी पत्नी को भी उसने जवाब दिया, नहीं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। और खुदा को ये बात क्या लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी, बहुत मीठी लगी। और खुदा ने क्या? अब मैं अय्यूब को दुगनी आशीष दूंगा। अब मैं अय्यूब को क्या करूंगा? दुगनी आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ऐसा जीवन जिएंगे? अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे प्यारे परमेश्वर के लोगों, तो परमेश्वर क्या करेगा? खुद ही आगे बढ़कर हमारे जीवन में दुगनी आशीष को डाल देगा। एक और व्यक्ति को हम देखेंगे, हम जल्दी चलेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय हम निकालें। हम यूसुफ के जीवन से आज सीखेंगे कि यूसुफ का जीवन कैसा था। 37 का 2 पढ़ दे जल्दी से। और याकूब के वंश का वृत्तांत ये है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्र के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार
अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। बस हम सब जानते हैं यूसुफ के विषय में। यहाँ उत्पत्ति 37 को हम पढ़ रहे हैं, इसके पूरे अध्याय को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी। यहाँ लिखा है यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग क्या करता था? भेड़ बकरियां चराता था। वो अपने भाइयों के संग क्या करता था? काम करता था। और उसका पिता उसे क्या करता था? बेहद प्यार करता था। वो दूसरे भाइयों से बढ़कर यूसुफ को प्यार करता था। अब यूसुफ को वो क्यों प्यार करता था मालूम है आपको? क्योंकि यूसुफ का जीवन भी एक अच्छा जीवन था। यूसुफ भी क्या करता था? परमेश्वर से प्रेम करता था। यहां हम देखते हैं वो क्या करता था? बुराई को देख नहीं सकता था। आगे की आयतों में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वो सारी बुराइयों, अपने भाइयों की बुराई का समाचार अपने पिता को देता था। उसको अच्छा नहीं लगता था उसके भाई बुराई करते हैं। और इसी के अगर हम 5वीं आयत को पढ़े, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और हाँ? अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। बस यहाँ आप देखते हैं, आगे हम नहीं पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं यूसुफ ने क्या किया? एक स्वप्न देखा, यानी परमेश्वर ने उसे दर्शन में कुछ बातों को बताया। इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर यूं ही किसी को दर्शन देता है? यूं ही देता है क्या किसी को? आज परमेश्वर दर्शन किसे देता है? उन लोगों को जो परमेश्वर की उपस्थिति में दिन और रात चलते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिनका जीवन परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर क्या करता है? अब मुझे इससे बात करनी है, अब मुझे इसके जीवन में कुछ करना है। इसलिए अगर हम इनके वचन की गहराई में जाएं तो यूसुफ के जीवन को हम देख सकते हैं। यूसुफ का जीवन एक ऐसा जीवन था जो परमेश्वर को भाने वाला था, परमेश्वर को खुश करने वाला था। यूसुफ को हम देखते हैं वो क्या कर रहा है? जवानी की अवस्था में, कितने साल का है? 17 साल का। 17 साल की उम्र कितनी होती है? आज हम देखते हैं जवानों को, संसार में लोग क्या कर रहे हैं? जवान भटक रहे हैं, इधर उधर की बातों में लिप्त हैं। लेकिन हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, जवानी की अवस्था में परमेश्वर के भय में चल रहा है, पवित्रता में चल रहा है। अगर हम इसके आगे की आयतों को पढ़े, हम जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हमारा समय जल्दी जल्दी जा रहा है। अगर आगे हम पढ़े उत्पत्ति 39 का 9 पढ़े। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हाँ, तो भला मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? हालेलुया। यूसुफ क्या कह रहा है? यूसुफ के चरित्र को आप देखें। यूसुफ क्या कर रहा है? यूसुफ के पास सब कुछ है, पोतीफर के घर में वो है, वो उसका अधिकारी है, वो पाप कर सकता है, लेकिन उसको मालूम था मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। और मेरा परमेश्वर, उसको ये पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है। उसको किसी ने नहीं सिखाया था कि हमें पवित्र चलना है, लेकिन उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम था, परमेश्वर के प्रति आदर था। वो ये जानता था मेरा खुदा, अगर मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मेरा खुदा मुझसे खुश होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कोई पाप नहीं किया। लेकिन अगर हम इसके और भी अगर वचनों को हम देखें, यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं उसके भाइयों ने उसे क्या कर दिया? बेच दिया, उसे खड्डे में डाल दिया। बहुत सी बुराइयां उसके जीवन के लिए उसके भाइयों ने की थी। लेकिन अगर आगे की आयतों को हम पढ़े तो वहां लिखा है कि यूसुफ के मन में एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो यूसुफ के जीवन में थी, वो थी यूसुफ के मन में अपने भाइयों के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। आज हम संसार में देखते हैं, आप लोग ऐसे नहीं हैं, हम भी ऐसे नहीं हैं, लेकिन हम हैं तो नहीं। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये वचन जो यहाँ बोला जाता है, ये मेरे लिए और आपके सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। हमें सीखना है और हर दिन हमें क्या करना है? सीखते चले जाना है। यहाँ हम देखते हैं यूसुफ के हृदय में अपने भाइयों के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। अगर हम इसकी आगे की आयतों को पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43 का 30 पढ़े। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और ये सोचकर कि मैं यहाँ कहाँ जाकर रहूं, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। आगे 41 को पढ़े, 41 का 41 पढ़े। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। बस क्या लिखा है यहाँ पर? फिरौन ने कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश पर अधिकारी ठहरा देता हूँ।
हम देख रहे हैं, हम आशीष पाना चाहते हैं, हम ऊंचे स्थान पर जाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं खुदा हमें उन्नति के स्थान पर लेकर जाए। लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं। उसके मन में अपने भाइयों के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। जब वो अधिकारी बन गया तब भी उसके मन में क्या था? उसके मन में अपने भाइयों के लिए प्रेम था। उसके हाथ में उसके भाई आ गए तो वो उनसे गलत व्यवहार कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया और वो एक अधिकार के स्थान पर गया। वहां के फिरौन ने उससे क्या करा? एक अधिकार, मिस्र देश का उसे क्या बना दिया? अधिकारी बना दिया। तो हम देख सकते हैं आज हम आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें? अपने जीवन को के अंदर उन बातों को चेक करें जो बातें खुदा के वचन के अनुसार ठीक नहीं है। कहीं हमारे मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट तो नहीं, कहीं जब ऐसा तो नहीं कभी जब हम संसार में जाते हैं पाप का अवसर हमें मिलता हम पाप करते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्या हमें झूठ बोलने का अवसर मिलता हम झूठ बोल लेते हैं? नहीं प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हम संसार में होते हैं तब भी परमेश्वर वहां हमें देखता है, और जब हम कलीसिया में होते हैं तब भी परमेश्वर हमें देखता है। जब हम दोनों जगहों पर एक पवित्र जीवन, बिना पाप का, परमेश्वर का भय का जीवन, खराई का जीवन, सीधा जीवन जीते हैं, खुदा हमें क्या करता है? अद्भुत आशीषें देता है, दुगनी आशीषें हमें देता है। हम बहुत आसानी से कहते हैं अय्यूब को दुगनी मिली, लेकिन अय्यूब के जीवन को तो हम चेक करें, कैसे उसने पाया, कैसे उसने पाया। हम उन्नति प्राप्त करना चाहते। बहुत से प्रभु के दासों को हम देखते हैं, आज वो एक ऊंचे स्थान पर हैं, प्रभु के जो बड़े बड़े संसार में आज जो स्थिति है, आज की मैं बता रही हूँ, जो खुदा के जो बड़े बड़े दास हैं, अगर आप उनके पीछे की कहानी को देखोगे तो आपको आज की स्थिति दिख रही है कि आज ये यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने जीवन कैसा जिया है प्रभु के लिए। आज उन्होंने जब अच्छा जीवन जिया, खुदा के भय का जीवन जिया, तब वो इस स्थान पर पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश नहीं? खुदा हमें इतना सिखाता है। एक वचन और मेरे साथ आप निकालें, यशाया 33 का 15 में पढ़ दें। यशाया 33 का 15 पढ़े। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता, और बुराई देखने से आंख मूंद लेता, और बुराई देखने से आंख मूंद लेता, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा हमें ऊंचे स्थानों में लेकर जाना चाहता है। क्या आप जाना चाहते हैं? क्या आप जाना चाहते हैं? यशाया 33 का 15 अपने हृदय की गहराई में उतार लें। पिछले दिनों ये वचन जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत आशीष मिली। यहाँ लिखा है, जो अपनी आंखें बुराई से क्या करता है? अपनी आंखों को बंद कर लेता, मूंद लेता, वो देखता नहीं, बुराई को देखता भी नहीं। प्रभु के लिए क्या लिखा है? परमेश्वर के लिए, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख भी नहीं सकता। तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। मसीह यीशु हम में रहता है, हम में चलता है, हम में फिरता है, हम में निवास करता है। एक और वचन पढ़े, सबोपदेश 2 का 26 पढ़े। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह बस क्या लिखा है? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वे बुद्धि, ज्ञान, समझ और आनंद देता है। आज हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, हमें समझ चाहिए। हम आशीष कैसे पाएंगे? जब हमारी बुद्धि सही काम करेगी हम आशीष पाएंगे। हम सही काम करेंगे। लेकिन बुद्धि और समझ और ज्ञान कौन देता है? हमारा परमेश्वर हमें देता है। लेकिन कब देता है? जब हम उसकी दृष्टि में अच्छे होते हैं। तो हमें किस में अच्छा बनना है? हमारे खुदा की दृष्टि में हमें अच्छा बनना है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा खुदा जब हमें देखे तो कहे, मैं इसको आशीष दूंगा, मैं इसको उन्नति दूंगा, मैं इसको ऊंचे स्थान पर लेकर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश नहीं? हमारा खुदा हमें इतनी आशीषें देने के लिए तैयार है। कई बार हम ही, मैं कहूं मैं ही उसके लायक नहीं होती। वो हमें आशीष देना चाहता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वो हमें उन्नति देना चाहता है। वो हमें, अगर हम बीमार हैं, हमें चंगा करना चाहता है, हमें धन देना चाहता है, हमें सब कुछ वो देना चाहता है। क्या परमेश्वर की आशीषें उसके पास भंडार में रखने के लिए हैं? नहीं प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके लिए है और मेरे लिए वो आशीष है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन में खरे उतरना है।
अयूब के समान, यूसुफ के समान, अब्राहम के समान। आज क्या कर रहा है परमेश्वर? उस अयूब को ढूंढ रहा है, उस यूसुफ को ढूंढ रहा है, उस दानियल को ढूंढ रहा है। कैसे हम उससे प्रेम करें, ऊंची स्थिति में, नीची स्थिति में, हर परिस्थिति में, तंगी में, हर पौलुस के जीवन को आप देखें। पौलुस के नए नियम में हम पढ़ते हैं पौलुस का जीवन कैसा था। वो हर प्रकार से परमेश्वर से वो भी गहरा प्रेम करता था। अकाल में, नंगाई में, जोखिम में, तलवार में, हर स्थिति में पौलुस ने परमेश्वर से प्रेम किया। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर से गहरा प्रेम करना है। जब हम गहरा प्रेम करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें उन्नति देगा, हमें बुद्धि देगा, हमें समझ देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देगा। Praise you, Jesus. Thank you, Father. आइए अपने आप को परमेश्वर के नजदीक इन बातों के साथ रखें। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता है। वो न केवल हमें आशीष, लेकिन हमें दुगनी आशीष का वारिस बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष की शुरुआत करता है। और अद्भुत बात यह है कि यदि मैं और आप उसके साथ बने रहें, हम उन बातों को जो परमेश्वर ने कही है मानते रहे, अद्भुत बात यह है, आनंद की बात यह है, मेरे आपके जीवन में आशीषें बढ़ती चली जाती है। हम महिमा से महिमा में, आशीष से आशीष में, उन्नति से उन्नति में चलते चले जाते हैं। आइए इस समय जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, अपने जीवन के अंतर्गत जांचे परखे जो हम जीवन में चल रहे हैं। आज बहुत आशीष आपके जीवन में है, बहुत भली बातें आपके जीवन में है, प्रभु का धन्यवाद है। लेकिन इस समय हम जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में अच्छा और भला है। यदि हम और भलाई को देखना चाहते, हम लगातार उसके साथ बने रहें। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। प्रार्थना में चलिए। थैंक यू फादर, वर्शिप लॉर्ड जीसस। प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आए, आपका धन्यवाद देते हैं आज के आशीष में समय के लिए। प्रभु आपके वचनों के सम्मुख अपने जीवनों को रखते हैं और धन्यवाद देते हैं, आपने हम में से हर एक पर अनुग्रह किया कि हम आपकी बातों में चलकर आशीष के भागीदारी हो सके। प्रभु हम दुआ करते हैं आज के वचन के अनुसार हमें से हर एक के जीवन में लगातार हम आपकी बातों में चलते चले जाएं। जीवन की हर एक परिस्थिति में, जीवन में पिता परमेश्वर, यदि कोई ऐसा समय आए जो नीचाई का हो, कष्ट का हो, परेशानी का, समस्या का हो, प्रभु अय्यूब के समान कोई भी जन रुकने ना पाए, लेकिन परमेश्वर परिस्थिति में भी आपसे प्रेम करे और परमेश्वर अपने जीवन में सिधाई में, खराई में, आपके भय में और परमेश्वर बुराई से दूर के जीवन के अंदर बना रहे, ताकि परमेश्वर आप दुगनी आशीषों से मुझको और हम में से हर एक को आशीषित कर सके। सब बातों में आपको महिमा देते हुए, तमाम लोगों पर आपकी बरकत ग्रहण करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूत से आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासों के साथ बनी रही। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब